गाड़ी चलाने के बाद मेरा मन करता है कि बाइक वाइक का प्लान कैंसिल करूं और एक गाड़ी खरीद लूं, दूसरी सेकेंड हैंड बढ़िया सी। उसके अलावा यार 1.5 लाख में तो ये भी मिल जाएगी i10 Hyundai की। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास अगर मैं 1.5 लाख रुपए बाइक में ना लगाऊं और कार में लगाऊं तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के लगभग 7:30 हो रहे हैं और फिलहाल मंदिर आ रखा था क्योंकि आज मंगलवार है तो हनुमान जी के मंदिर आता हूँ मैं मंगलवार को। अब निकलते हैं यहाँ से। आज स्कूटी को लेके आया हूँ, आज नैनो को लेके नहीं आया सुबह सुबह। और यार कल दिल्ली में इतनी तगड़ी बारिश हुई, पूरे दिन बारिश ही होती रही। और आज भी ना मौसम एकदम काला काला सा हो रखा है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है और फिर होती रहेगी लगातार, क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा चांस है बारिश होने के और वो भी पूरे दिन के। इसीलिए आज भी बारिश हो सकती है, इसीलिए मैं नैनो को लेके नहीं आया। मैंने सोचा जब बारिश होगी ना तभी लेके जाऊंगा, क्योंकि नैनो को ना बार बार निकालना झंझट लगता है मेरे को। अब मेरे को काम पे जाना होगा तब मेरे को चाहिए होगी नैनो, क्योंकि बारिश हो रही होगी तब, तो उस टाइम ले जाऊंगा नैनो को। इसीलिए मैं सुबह सुबह स्कूटी को लेके आ गया। और यार स्कूटी ना मैंने थोड़ी थोड़ी ठीक करा दी है, बस इसमें 1-2 कमी और रह गई है। पहली कमी तो ये है कि स्पीडोमीटर नहीं चल रहा, लेकिन अब स्पीडोमीटर में लाइट जलने लग गई है इसकी। और मैंने ना इसकी पीछे की बैक लाइट भी चेंज करा दी है, ब्रांड न्यू डलवा दी। क्या मस्त मौसम हो रखा है यार अभी के टाइम पे, मज़ा आ रहा है स्कूटी चलाने में भी। और बारिश शुरू हो गई, बूंदाबांदी होने भी लग गई। मैंने बोला था ना आज भी बारिश दिखा रखी है, ऊपर से मौसम भी इतना काला हो रखा है तो बारिश तो होनी ही होनी है। बस अभी तेज ना हो, क्योंकि मैं नहा के आ रखा हूँ, फिर मेरे को दोबारा नहाना पड़ेगा। ये देखो कैमरे में भी बूंदे आ गई, बारिश तो हो रही है इसका मतलब। 1 मिनट आपको साइड में रुक के लाइट दिखा देता हूँ अपनी स्कूटी की, ब्रांड न्यू लाइट कैसी लग रही है। तो देखो कुछ ऐसी लग रही है देखने में, ये देख रहे हो। पहले मैंने स्मोक करा रखी थी, लेकिन ये नई वाली स्मोक नहीं कराई है। और ये ना BS4 की लाइट नहीं है, ये BS6 की लाइट है। इसमें देखो सेंटर वाला सिस्टम थोड़ा अलग सा होता है, तो यही वाली मिल रही थी मार्केट में तो मैंने यही वाली डलवा दी है। लेकिन ना इसमें अभी एक कमी है, एक साइड का इंडिकेटर नहीं जल रहा है। इस साइड का तो जल रहा है, ये देखो इस साइड का जल रहा है, लेकिन इस साइड का नहीं जल रहा। जब मैं लगा के लाया तब तो जल रहा था, लेकिन फिर बंद हो गया। लाइट में दिक्कत नहीं है, बस एक बल्ब में दिक्कत है, बल्ब ढंग से लगा नहीं है तो वो लगवाना है। उसके अलावा इसकी ना वायरिंग में दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मैं इंडिकेटर जला रहा था तो दोनों साइड के जल रहे थे। और फ्यूल ना ये ढंग से नहीं बता पा रही थी, फ्यूल ये ज़्यादा बताती थी लेकिन होता ही नहीं था इसमें। और ऊपर से मैं हाई बीम पे कर देता था तो इसमें फ्यूल बढ़ जाता था अपने आप ही, पता नहीं कैसे। मतलब असली में तो फ्यूल नहीं बढ़ता था, लेकिन ये जो इसका मीटर है ये फुल दिखाने लग जाता था जैसे मैं हाई बीम ऑन करता था। तो इसीलिए ना इसमें वायरिंग का भी काम हुआ है। और टोटल जो मेरा खर्चा आया है 720 की मेरे को पीछे की लाइट पड़ी इसकी, 250 रुपये वायरिंग के लगे और बैक लाइट लगाने के 100 रुपये लगे, तो इतना खर्चा हो गया टोटल इसमें। और उसके अलावा मैंने 80 रुपये की इसमें वायर भी खरीदी है, जो स्पीड वाली वायर है, जिसकी वजह से ये मीटर चलने लग जाएगा। अभी बंद हो रखा है ना, इसकी वायर कट गई है तो वायर चेंज होनी है। तो वायर भी मैंने 80 रुपये की खरीदी है, अभी इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से लगेंगे। लेकिन वो वायर लगाने के बाद इसका मीटर चालू हो जाएगा, स्पीडोमीटर भी चलने लग जाएगा और ये किलोमीटर वाले मीटर भी चलने लग जाएगा। अभी दोनों के दोनों रुके हुए हैं। मेरी स्कूटी तभी देखो 51,000 पे अटक गई है, इसीलिए ये दोनों ठीक कराने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मज़ा आता है स्कूटी चलाने में। और वैसे भी अभी ये स्कूटी अपने पास नहीं रहने वाली, पर यार स्कूटी बहुत मज़ेदार है, ये कुछ भी कमी नहीं है इसमें। बाइक का तो यार समझ नहीं आ रहा कब तक आएगी बाइक के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा लगता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। अब तो मेरे से एक दिन भी इतने मुश्किल से जा रहे हैं बिना बाइक के। मेरे को बाइक की आदत हो गई है ना, हॉर्नेट 125 की आदत हो गई है मुझे, तो इसलिए एक दिन गुजारने इतने ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं ज़िंदगी के। मन कर रहा है जल्दी से जल्दी बाइक आए और जल्दी से जल्दी मैं बाइक चलाऊँ हॉर्नेट। वैसे होंडा की और बाइक्स मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, ना उनकी स्कूटी पसंद आती है। एक्टिवा बेच रहे हैं आजकल के टाइम पे भी, वो खटारा सी एक्टिवा जिसमें कुछ फीचर कुछ भी नहीं है, ना वो भगती है। पहले तो कम से कम भागती ठीक थी, लेकिन अब तो उसने भागना भी छोड़ दिया है और फीचर भी नहीं है। आज तक भी उसमें एलॉय व्हील नहीं आते मिड वाले मॉडल में और बेस मॉडल में। एलॉय व्हील के लिए आपको एकदम टॉप मॉडल लेना पड़ेगा, H स्मार्ट वाला, जिसमें स्मार्ट की आती है। लेकिन यार हॉर्नेट में तो इन्होंने दबा के फीचर दे दिए हैं,
एक्सट्रीम से ना बस उसका प्राइस 8,000 रुपये ज़्यादा है, लेकिन फीचर 8,000 रुपये के हिसाब से बहुत तगड़े हैं। एक बार लेने दो फिर बताऊंगा आपको अच्छे से कंपैरिजन करके, क्योंकि अपने पास दोनों बाइक हो जाएंगी। एक्सट्रीम 125 तो है ही अपने घर में, मेरे भैया के पास है, और हॉर्नेट 125 भी आ जाएगी, तो दोनों ही बाइक आ जाएगी कंपटीशन की। फिर आपको अच्छे से कंपैरिजन करके बताऊंगा, क्योंकि दोनों में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि 19-20 का डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो मैं हॉर्नेट ले रहा हूँ। अगर 19-20 का डिफरेंस होता ना तो फिर मैं एक्सट्रीम 125R ही लेता, लेकिन जो डिफरेंस है वो 19-20 का नहीं है, और मेरे को हॉर्नेट 125 ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है इस टाइम पे। तो अब यार अपनी टाटा नैनो को लेके पहुंच चुका हूँ कुछ इस तरह की जगह पे। यहाँ पे मैं कुछ काम से आ रखा था। आज तो यार बस बारिश का मौसम ही हो रहा है, बारिश इतनी तेज नहीं हो रही जैसे कल हो रही थी। यहाँ की गलियाँ ना बहुत ज़्यादा पतली है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है, गाड़ियाँ फंस जाती है, और ख़ासकर बस वालों की वजह से। वैसे कई लोग तो गाड़ियाँ भी फंसा देते हैं, कार, छोटी गाड़ियाँ। अगर मैं इस गाड़ी को थोड़ा रफली चलाता हूँ ना तो ये कैमरा बार बार बोलता रहता है इमरजेंसी रिकॉर्डिंग स्टार्ट, इमरजेंसी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। जब प्यार प्यार से चलाता हूँ, जब नहीं बोलता ज़्यादा, जब बस तभी बोलता है जब थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता होता है। गाड़ी चलाने के बाद मेरा मन करता है कि बाइक वाइक का प्लान कैंसिल करूँ और एक गाड़ी खरीद लूँ, दूसरी सेकेंड हैंड बढ़िया सी। तो क्या मिलेगी, अल्टो मिल जाएगी 1.5 लाख तक में। इतने की बाइक भी आ रही है। बाइक मेरे को एक 30 की पड़ रही है, हॉर्नेट 125। इसीलिए कभी कभी मेरा यही मन करता है कि हॉर्नेट छोड़ के एक अल्टो ले लेता हूँ, फिर अपने पास दो कार हो जाएगी, एक नैनो और एक अल्टो। कभी नैनो को चलाएंगे, कभी अल्टो को चलाएंगे। बताओ क्या करूँ, सेकेंड हैंड अल्टो ले लूँ क्या, या फिर हॉर्नेट ही खरीदूँ? ओ माय गॉड, इतने बड़े बड़े ट्रक घूम रहे हैं आजकल। तो हमारे यहाँ भी थार रॉक्स बहुत सारी दिखने लग गई है। ये देखो जी वैगन खड़ी है यहाँ, ये है ना तगड़ी चीज, ब्लैक कलर की जी वैगन। नैनो का वाइपर बस यहाँ तक पहुँच पाता है, जिसकी वजह से यहाँ तक क्लियर है इतना, लेकिन यहाँ से यहाँ गंदा हो रखा है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा यार 1.5 लाख में तो ये भी मिल जाएगी i10 हुंडई की। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं 1.5 लाख रुपए बाइक में ना लगाऊं और कार में लगाऊं तो वैगनार भी मिल सकती है, i10 भी मिल सकती है, अल्टो तो मिल ही सकती है, या फिर नैनो भी ले सकता हूं मैं। नैनो का टॉप मॉडल जिसमें डिक्की विक्की खुलती हो, पावर स्टीयरिंग मिलता हो, उसकी वजह से दोनों हाथ मेरे को ऐसे नहीं करने पड़ेंगे। और इसी के साथ बारिश आ गई दोबारा से, मतलब ऐसी बारिश आ रही है आज, बूंदाबांदी हो रही है फिर बंद हो जा रही है, फिर बूंदे पड़ रही है फिर बंद हो जा रही है। और कौन कौन सी गाड़ी आ सकती है 1.5 लाख रुपए में, बताना मेरे को। मेरे हिसाब से तो यही आ सकती है, और शेवरोले की बीट भी आ जाएगी, पर वो मेरा लेने का मन नहीं है बिल्कुल भी। ओ भाई बारिश अब तेज हो गई थोड़ी। या तो मैं अल्टो लूँगा, या तो फिर मैं अल्टो ही लूँगा, मतलब नैनो लूँगा। हाँ, अल्टो या नैनो में से एक ले सकता हूँ, या तो नैनो का टॉप मॉडल या तो फिर अल्टो 800। अल्टो 800 मिल जाएगी 12-13 मॉडल, या हो सकता है 14 भी मिल जाए 1.5 लाख में। 14 भी मिल सकता है वैसे। लेकिन यार गाड़ी में एक दिक्कत ये भी है, मेरे पे जगह नहीं है गाड़ी रखने की। नैनो से बड़ी गाड़ी रखने की भी जगह नहीं है मेरे पास। तो अगर मैं नैनो को बेच भी दूँ ना और अल्टो भी ले लूँ, तब भी मैं अल्टो को नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि अल्टो जगह ज़्यादा लेती है, उसमें बोनट है ना एक्स्ट्रा, और इतनी जगह ही नहीं है मेरे घर के पास। वो तो मैंने बताया था शायद एक और वीडियो में। ये तो मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि मैं कोई और गाड़ी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पे जगह नहीं है। पहले मेरे को घर लेना पड़ेगा दूसरी गाड़ी लेने के लिए। चलो यार फिर बाइक ही ले लेते हैं, और क्या करेंगे। हाँ यार ये भी आ जाएगी हुंडई की इयोन, ये भी 1.5 लाख रुपए में मिल जाएगी, और ऊपर का मॉडल मिल जाएगा, अल्टो से भी ज्यादा ऊपर का मॉडल। सोचता हूँ, चलो और सोचता हूँ। वैसे तो 1.5 लाख रुपए में भी यार आजकल कमी नहीं है गाड़ियों की, बहुत सारी गाड़ियां मिल जाएंगी आपको। और यार एक न्यूज मेरे को और सुनने को मिली है, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने इथेनॉल वाला केस डिसमिस कर दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट अब बोल रहा है कि इथेनॉल वाला तेल ही डलाओ, बिना इथेनॉल वाला तेल नहीं मिलेगा अब हमें पेट्रोल पंप में। तो ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसीलिए अब हमें गाड़ियां E20 तेल में ही चलानी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। और मेरे को तो लग रहा है जो 15 साल के बाद वाला रूल था ना, वो भी ऐसी है, बस टाइम पास, उसमें भी कुछ नहीं होने वाला। 15 साल पुरानी गाड़ी भी नहीं चला पाएंगे हम, और ना हम तेल डलवा पाएंगे प्योर वाला। तेल हमें इथेनॉल वाला डलवाना पड़ेगा, ऐसी अपनी ज़िंदगी काटनी पड़ेगी हमें।